नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, एक चीज जो आज हमारे देश से, हमारे समाज से खोती जा रही है, वो चीज जिसमें अपनापन था, जिसमें प्यार था, जिसमें ममता थी, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे समाज से, हमारे देश से खोती जा रही है। दोस्तों, आखिर वो चीज है क्या? इस बात को जानने के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि क्या वाकई में ये चीज हमारे देश से, हमारे समाज से खो रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो जो आपकी वजह से थोड़े से अच्छे बन जाएंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज की बात कि आखिर वो चीज क्या है जो धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे समाज से खोती जा रही है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप वो कहानी सुनिए और उसके बाद खुद डिसाइड कीजिएगा कि वाकई में ये चीज हमारे देश से खो रही है। एक छोटी बच्ची अपने घर में अपने माँ बाप को लड़ते हुए अक्सर देखा करती थी। आजकल के जमाने में घर परिवारों में हर छोटी सी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा आम बात है, क्योंकि हर किसी इंसान का मैं अहम सामने आता है कि मैं किसी से कम नहीं। और जब माँ बाप नौकरी करने लग जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो उसका असर आज हमारे देश में बच्चों पर जरूर पड़ता है। एक छोटी बच्ची जब अपने माँ बाप को अक्सर लड़ते हुए देखा करती थी और अक्सर उनकी बातों से वह अनजान रहती थी, और उसे पता था कि ये आखिर किस बात पे लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे, घर परिवार की बातों पे। लेकिन आज उसने एक नई बात अपनी माँ के मुंह से सुनी थी, जो उसके पापा को कह रही थी, तुम तो हमेशा अपने माँ के पल्लू के साथ ही बंधे रहना। बच्ची के दिमाग में एक बात घर कर गई, माँ का पल्लू, ये क्या होता है? उसे समझ में नहीं आया कि माँ का पल्लू क्या होता है। इस बात को जानने के लिए वो भागी भागी अपने दादा के पास गई और अपने दादा के पास जाते ही बोली, दादाजी, ये माँ का पल्लू क्या होता है? तब उसके दादा ने उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोदी में बैठाया और पुचकारते हुए बोले, माँ का पल्लू एक जादुई चीज है, एक जादू होता है। बच्ची को समझ नहीं आया, माँ का पल्लू जादुई चीज है। उसने दादा से पूछा, दादाजी, माँ का पल्लू जादुई चीज है, वो कैसे? तब दादा ने उसे बताया, बेटा, जब बच्चा छोटा होता है तब बच्चे के लिए माँ का पल्लू रजाई होता है, उसका गद्दा होता है, उसके लिए चादर बन जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बाहर खेलने जाता है या स्कूल से वापस आता है, तो उसका पसीना पहुंचने के काम आता है ये माँ का पल्लू। जब बच्चा और बड़ा होता है, थोड़ा समझदार होता है, खुद खाना खाता है, और खाना खाने के बाद जब उसे हाथ पहुंचने होते हैं, तो ये माँ का पल्लू उसके लिए नैपकिन बन जाता है। कभी कभी ये माँ का पल्लू बच्चों के लिए छाता बन जाता है, और कभी कभी ये माँ का पल्लू बच्चों के लिए पंखा भी बन जाता है। और हाँ, एक बात और, कभी कभी ये बच्चों के लिए एक छोटा सा एटीएम भी बन जाता है माँ का पल्लू। माँ का पल्लू बहुत ही बड़ा जादुई चीज है जो आज पता नहीं कहां है। तब उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, तो मेरी माँ का पल्लू कहां है? तब दादा ने उसकी माँ की तरफ देखा, यानी कि अपनी बहू की तरफ, जो जीन्स और टॉप में खड़ी थी। उसको देखने के बाद दादा ने कहा, पता नहीं आजकल माँ का पल्लू कहां खो गया है। सच में दोस्तों, माँ का पल्लू खो गया है। मैं यहाँ किसी वेशभूषा को पे कोई भी बात नहीं कर रहा कि किसको क्या परिधान पहनने चाहिए, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है, जो चीज खो गई है वो है माँ का पल्लू, जो धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे समाज से कहीं खोता जा रहा है। हमारी पीढ़ी ने तो शायद माँ के पल्लू को
समझा है, उसे देखा है, उसका प्यार, अपनापन, ममता सब माँ के पल्लू में देखी है। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो बड़े बड़े शहरों में पनप रही है, क्या उन्होंने अपने माँ के पल्लू को देखा है, समझा है? शायद नहीं। और आने वाला वक्त शायद माँ के पल्लू को भुला देगा और माँ का पल्लू कहीं खो जाएगा। दोस्तों, अब तो समझ गए हैं ना कि वो चीज क्या है जो धीरे धीरे हमारे देश से, हमारे समाज से खो रही है, माँ का पल्लू। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।